आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वज़रा सबिता इंद्रा रेड्डी और धर्मा प्रसाद राव के इस्तीफों को बिल आखिर गवर्नर की मंजूरी। ST/SC सब प्लान की तर्ज पर मुसलमानों के लिए भी सब प्लान की जरूरत। सिलसिले में जल्द से हालात हाजिरा से सदर मजलिस का खिताब। छत्तीसगढ़ में माओवाद हमले की पुरजोर मजम्मत। जमहूरियत में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं, चीफ मिनिस्टर का रद्द-ए-अमल। जगनमोहन रेड्डी की गिरफ्तारी का 1 साल मुकम्मल। CBI तहकीकात हनूज जारी। और कोकटोली में वाक़ दरगाह की कमान का निदाम। बल्दिया की राजदाराना कार्रवाई, दरगाह कमेटी के रोल पर सवालिया निशान। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला सबिता इंद्रा रेड्डी और वज़ीर इमारत शौहरे धर्मा प्रसाद राव के इस्तीफों को बिल आखिर मंजूर कर लिया गया। जरा के मुताबिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने दोनों इस्तीफे मंजूरी के लिए गवर्नर के पास रवाना कर दिए थे, जिसके साथ ही गवर्नर ने इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। इत्तला के आम होते ही दोनों अहम कलमदान हासिल करने के लिए वज़रा में दौड़ धूप शुरू हो गई है। बिलखुसूस वज़ारत दाखिला के उसूल के लिए रसाकशी देखी जा रही है। उमूमन ये कलमदान नायब वज़ीर आला के पास होता है, लेकिन आसार बताते हैं कि वज़ीर आला इसके हक में नहीं है, इसीलिए नए वज़ीर दाखिला का तकर्रुर जरूर होगा। सबसे बड़े दावेदार के तौर पर जाना रेड्डी का नाम लिया जा रहा है, लेकिन PCC सदर B सत्यनारायण और श्रीधर बाबू भी अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। यह भी इम्कानात है कि खातून वज़ीर के मुतबादिल के तौर पर खातून को ही वज़ीर दाखिला बनाया जाए। चुनाचा D.K. अरुणा और सुनीता लक्ष्मण रेड्डी की उम्मीदवारी भी मुस्तरद नहीं की जा सकती। फिलहाल नए वज़रा के नामों को खतियत देने तक दोनों कलमदान चीफ मिनिस्टर ने अपने पास ही रखे हैं। कोलिन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी P. सुधाकर रेड्डी ने दोनों रियासती वज़रा के इस्तीफों की मंजूरी का खैर मकदम करते हुए कहा कि कांग्रेस उसूलों पर काम करने वाली पार्टी का नाम है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेसी आला क़यादत हर फैसला मुनासिब वक्त पर करती है। दीगर वज़रा के बारे में भी फैसला मुनासिब वक्त पर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ वाक़े पर अफसोस का इज़हार करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अमन व कानून की सूरत हाल ठीक नहीं है, लिहाजा सदर जमहूरिया से मुतालबा है कि रियासत में सदर राज नाफिज कर दे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सियासी मैदान में इस्तेकाम के जरिए ही मुसलमान तरक्की की राह पर गामजन हो सकते हैं। जिले करीमनगर के सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे हालात हाजिरा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मजलिस को फ़िरका परस्त कहने वाली जमातों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को हमेशा धोखा दिया है। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि अजला, करीमनगर, निज़ामाबाद, आदिलाबाद वगैरह में कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाबी दिलवाई गई। उन्होंने कहा कि मौजूदा सियासी हालात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि मुसलमान अपनी सियासी ताकत में इजाफा करें, क्योंकि इसके जरिए ही उनके देरीना मसाइल की यकसोई हो सकती है। उन्होंने मुसलमानों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की मंजूरी को मजलिस की सियासी ताकत की एक मिसाल करार देते हुए कहा कि मुत्तहिदा जिद्दोजहद के जरिए ही आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात हासिल किए गए हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने ST/SC सब प्लान के तर्ज पर मुसलमानों के लिए भी सब प्लान की ज़रूरत पर जोर दिया है। जलसे से मोतमद उमवी सैयद अहमद पाशा खादरी ने भी खिताब करते हुए मजलिस की खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली। मैं आपसे कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने से सबसे पहले हम अपने पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत करेंगे, हम सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे और बग़ैर सियासत में हिस्सा लिए जो 55 साल से मजलिस इस बात को दोहरा रही है कि बग़ैर सियासत में हिस्सा लिए हम अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। और जो लोग आज मजलिस को फ़िरका परस्त कहते हैं, मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ
कि यही करीमनगर का ज़िला है, यहाँ पर आज तक किसी भी पार्लिमानी इलेक्शन में एक मर्तबा भी एक उम्मीदवार जिसका ताल्लुक़ मुस्लिम अक़लियत से हो कामयाब नहीं हो सका। इसकी क्या वजह है? इतने इलेक्शन हो गए पार्लिमान के, 56 से लेकर 2009 तक पार्लिमान के इलेक्शन हुए और एक मर्तबा भी मुस्लिम अक़लियत का उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ। हम फ़िरक़ा परस्त का इल्ज़ाम आप हम पर लगाते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ आपके इस झूठे इल्ज़ाम को, मगर आपका सेकुलरिज़म ये कौन सा सेकुलरिज़म है? करीमनगर ज़िले में आज तक एक मर्तबा भी एक मुस्लिम अक़लियत का एमएलए नहीं बना। आखिर इसकी वजह क्या है? अगर हम फ़िरक़ा परस्त हैं तो बताइए आप कौन से सेकुलरिज़म को मानते हैं? फ़िरक़ा परस्ती के मज़ारे तो आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, इन बातों को आपको हमको गौर करना है। सच्चर कमेटी वज़ीर आज़म ने बनाई, क्या हुआ उसके बाद? डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, हमने कहा कि दीजिए स्कॉलरशिप, पूरे मुस्लिम अक़लियत के बच्चों को स्कॉलरशिप दीजिए। 28,000 करोड़ का मुतालबा किया गया कि 12वां पंचसाला मंसूबे में जो कोई भी अक़लियतों का बच्चा, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो या बौद्ध मजहब का हो, उसको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। ये सेकुलर हुकूमत मनमोहन सिंह साहब की क्या करती है? नहीं, 28,000 करोड़ रुपये स्कॉलरशिप के लिए तो पूरी वजारत के लिए 16,000 करोड़ रुपये। ये कौन सा इंसाफ है? ये कहां सा इंसाफ है? ये दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उसके फिगर्स मेरे सामने हैं कि जब सच्चर कमेटी बनी, कहा गया कि 100 में 3 मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट हैं। आपको मालूम, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का नया रिसर्च आया कि 2.1%, 2.18% गिर गया। गरीबी जितनी थी, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर किसी में है, तमाम दलितों को ले लीजिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ले लीजिए, हमारे हिंदू भाइयों को लीजिए, ओबीसीज को लीजिए, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी मुसलमानों में। कौन जिम्मेदार है इसका? क्या मजलिस जिम्मेदार है? क्या मजलिस जिम्मेदार है? नहीं, कोई बात करने तैयार नहीं है इस बारे में। आदाद और शुमार तुम्हारे सामने है। 1,000 करोड़ का बजट कर दिए, कौन सा का तीर मारे आप? हम तो बोल रहे हैं कि अच्छा किए, जो दलितों को और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अपने सब प्लान बनाए, वो हमारे लिए भी बनाइए, हिंदू ओबीसी के लिए भी बनाइए, मगर नहीं बनाते आप। पिछले साल जो बजट था 100 करोड़ रुपए जारी नहीं करते। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि मैं 3,100 करोड़ रुपए दूंगा। पार्लियामेंट में खड़ा रह के पूछा कि क्यों धोखा दिया आपने हमको, तो कांग्रेस वाले बड़े नाराज हो गए। 900 करोड़ रुपए नहीं दिए पिछले साल के, अब 3,500 रुपए करोड़ किए और बोले कि 3,500 करोड़ करे। क्या एहसान करे हम पर? वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने हफ्ते को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लीडर्स पर हुए माओ नवाज हमले पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया है। अपने बयान में वज़ीर आला ने कहा कि जमहूरियत में मासूम और अवामी काज के लिए काम करने वालों पर हमला गैर इंसानी है, जिसकी हर किसी को मजम्मत करनी चाहिए। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि महज़िब समाज में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कायदीन पर नक्सलाइट्स के हमले के बाद आंध्र प्रदेश में चौकसी इख्तियार कर ली गई है। एक आला पुलिस ओहदेदार ने बताया कि गुज़िश्ता कई सालों से नक्सलाइट्स की सरगर्मियां रियासत में कम हुई हैं। ग्रेहाउंड्स और एसआईबी की तश्कील के बाद से मुसलसल ऑपरेशंस किए गए, जिसके बाद नक्सलाइट्स आंध्रा से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा मुंतकिल हो गए हैं। कौंसल विप पद्मा राजू ने भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी काफिले पर माओइस्टों के हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नक्सलाइट्स अपने उसूलों से हटकर काम कर रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो सख्त इक़दाम करे ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात रौनुमा न होने पाए। छत्तीसगढ़ हमले के खिलाफ यूथ कांग्रेस कायदीन ने गांधी भवन में मुजस्मा गांधी के पास खामोश एहतजाजी मुजाहरा किया।
सदर यूथ कांग्रेस वी रेड्डी ने कहा कि यह हमला जमहूरियत पर हमला है, जिसकी शदीद मजम्मत की जानी चाहिए। महकमे बल्दिया ने रातों रात कुकटपल्ली में वाक़े दरगाह हजरत सैयद शाह अली अब्बास हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते की कमान मुनज़्ज़म कर दी। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि महकमे बल्दिया ने इंतहाई राजदारी से काम लेते हुए हफ्ते की शब करीब 1 बजे ये कार्रवाई अंजाम दी, जिसके दौरान कमान के अतराफ पर्दे लगा दिए गए। करीब 1 बजे रात ये खुफिया कार्रवाई अंजाम दी गई। मुकामी अफराद समझते हैं कि इस सिलसिले में दरगाह शरीफ की कमेटी को क़ब्ल अज़ वक्त नोटिस जारी नहीं की गई। हैरत अंगेज बात तो यह है कि 24 घंटे का अरसा गुजर जाने के बावजूद दरगाह कमेटी के किसी फर्द ने बल्दिया की निदामी कार्रवाई के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं किया, जिससे मुख्तलिफ किस्म के शुबहात भी पैदा होते हैं। वाईएस जगनमोहन रेड्डी को गैर महसूब असातिजात के मुकदमे में गिरफ्तार हुए 1 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद उनका हौसला पस्त नहीं हुआ है। रियासत के वज़ीर आला का ख्वाब देखने वाले कड़पा के रुकन पार्लियामेंट का मिशन उनकी वालिदा और बहन की क़ियादत में जारी है। पेश है मोइनुद्दीन अहमद की यह रिपोर्ट। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह और कड़पा के एमपी जगनमोहन रेड्डी को गैर महसूब असातिजात के मुकदमे में गिरफ्तार हुए आज पूरा 1 साल गुजर चुका है। कड़पा के रुकने पार्लियामेंट जगनमोहन रेड्डी की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, लेकिन जैसे ही उनके गैर महसूब असातिजात के खिलाफ FIR दर्ज की गई, उसके बाद से तहकीकात का सिलसिला आज तक जारी रहा। CBI उनकी ज़मानत पर रिहाई के केस में मुसलसल रुकावटें डाल रही है और ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर जगनमोहन रेड्डी रिहा हो जाएंगे तो इस केस के शवाहिद और सबूतों को मिटाने की कोशिश करेंगे। जगनमोहन रेड्डी अपने वालिद आंजानी वाईएसआर के हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने के बाद रियासत का चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन कांग्रेस की आला क़ियादत ने उनकी एक ना सुनी और के रोशैया को रियासत का वज़ीर आला बनाया गया, जिससे जगनमोहन रेड्डी ने नाराज़ होकर अपनी अलहदा सियासी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस की तश्कील दी और ज़िमनी इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने शानदार मुजाहरा किया। इस कामयाबी के बाद वाईएस जगनमोहन रेड्डी के हौसलों को मज़ीद तक़वियत मिली, लेकिन इनकी कामयाबी का सिलसिला बहुत दिनों तक जारी ना रहा। हालांकि उनके जलसों और रैलियों में अवामी सरों का समंदर तो देखा गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी वालदा विजयम्मा और बहन शर्मिला की क़ियादत में यह सिलसिला जारी रहा। जगन की पार्टी को उनकी गिरफ्तारी से ज़बरदस्त धक्का लगा है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस और तेलुगु देशम के अरकान असेंबली और वज़रा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के लिए कोशां हैं। लेकिन यह तो वक्त ही बताएगा कि जगनमोहन रेड्डी कब जेल से रिहा होंगे। जबकि आज जगनमोहन रेड्डी को गिरफ्तार हुए पूरा 1 साल गुजर चुका है। उनकी पार्टी के अरकान पार्लियामान और असेंबली के अलावा दूसरे कई लीडर चंचलगुड़ा जेल में उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी की रिहाई रियासत की सियासी सूरत हाल पर अच्छी तरह असरअंदाज होगी। इस बात से कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वाईएसआर पार्टी बरसर इख्तिदार आने के मौके तलाश कर रही है। हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ताज़ा ज़मानत की अपील को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो पूरी चार्जशीटें मुकम्मल होने तक दोबारा अपील ना करें। कड़पा के रुकन पार्लियामेंट वाईएस जगनमोहन रेड्डी की गिरफ्तारी के 1 साल की तकमील के सिलसिले में पार्टी की जानिब से 2 रोज़ा एहतजाज का ऐलान किया गया है। 27 मई को पार्टी की जानिब से रियासत गिर एहतजाज किया जाएगा। पार्टी कारकुन मोमबत्ती मार्च निकालेंगे। हैदराबाद में टैंक बंड पर यह एहतजाज किया जाएगा, जबकि 28 मई को पार्टी की एजाजी सदर 1 रोज़ा भूख हड़ताल करेंगी। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी 27 मई को 2 रोज़ा दौरे पर जिले चित्तूर रवाना होंगे। इस दौरान वह पेल्लूर में शादी खाना और अक़लियतों के लिए पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल का संग बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा वो दीगर कई तरक्याती व फलाही प्रोग्राम्स का आगाज करेंगे। निजामाबाद के कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट मधुयाशकी गौड़ ने टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव से सवाल किया है कि अगर इनका मकसद 2014 के आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना था तो उन्होंने अलहदा तेलंगाना की तहरीक में हिस्सा क्यों लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए गौड़ ने कहा कि केसीआर इनके लिए बड़े भाई की तरह है, लेकिन वो इन पर कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट को टीआरएस में शामिल होने से रोकने का इल्जाम लगा रहे हैं।
रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद ने कहा कि 100 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने से तेलंगाना रियासत के हासिल हो जाने का केसीआर का दावा मज़ाक खेज है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी 30 मई को मनसूबाजाती कमीशन के इजलास में शिरकत करेंगे। पता चला है कि चीफ सेक्रेटरी और अहम शोबेजात के सेक्रेटरीज इस इजलास में वज़ीर आला के साथ होंगे। किरण कुमार रेड्डी इस कोशिश में है कि सन 2013 और 14 के मनसूबाजाती बजट के लिए 52,955 करोड़ रुपए की मंजूरी हासिल की जाए ताकि मुख्तलिफ स्कीमों के लिए मरकज से हासिल होने वाले फंड्स के उसूल में आसानी हो, क्योंकि गुज़िश्ता साल मनसूबाजाती बजट को मंजूरी मिलने के बावजूद मरकजी फंड्स के इस्तेमाल में हुकूमत को नाकामी हुई है। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने बल्दी हल्के छावनी में समर कैंप के तहत तलबा और नौजवानों में स्पोर्ट्स का सामान तकसीम किया। रुकन बल्दिया मुर्तजा अली के हमरा उन्होंने क्रिकेट किट्स, फुटबॉल्स, वॉलीबॉल्स वगैरह बच्चों और नौजवानों में तकसीम किए। छावनी व कुरमागुड़े के नौजवानों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। रियासत आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में गर्मी की शदीद लहर जारी है, जबकि हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान दर्जे हरारत में खदरे कमी आई है, लेकिन गर्म हवाएं चल रही हैं। लू लगने की वजह से हलाक होने वालों की तादाद 275 हो गई है। सबसे ज्यादा अमवात करीमनगर और आदिलाबाद में हुई है। महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि आइंदा 48 घंटे मौसम की सूरत हाल ऐसे ही रहेगी। रियासत में एक तरफ गर्मी अपना जोर दिखा रही है तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ मसाइल के साथ तरकारियों की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे ने अवाम का बुरा हाल कर दिया है। कम कीमत में तरकारी फराहम करने के मकसद से हुकूमत ने रायतू बाजार कायम किए, लेकिन यहां पर भी अवाम की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। बोर्ड पर दर्ज शुदा कीमत से ज्यादा रकम वसूल की जा रही है। अवाम की जानिब से शिकायत की धमकी देने पर भी इन पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि रायतू बाजार में निगरानी करने वाला कोई नहीं है। जब इस मामले में मेहदीपट्टनम के रायतू बाजार का जायजा लिया गया तो ग्राहकों ने 4 TV को बताया कि यहां पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, यहां मनमानी कीमत वसूल की जा रही है। जब हमारे नुमाइंदे शमशुद्दीन फिरोज ने तरकारी फरोख्त करने वाले से पूछा तो उसने कहा कि शदीद गर्मी की वजह से पानी नहीं मिल रहा है, तरकारियों की काश पर जो खर्च हो रहा है इससे हमको फायदा नहीं हो पा रहा है। अगर हम 2-3 रुपए या ज्यादा ले तो इतना वावेला क्यों मचाया जा रहा है। रायतू बाजार की तस्वीर देखने के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हुकूमत की अदम तवज्जोही की वजह से किसान भी परेशान और आम आदमी भी। हर जगह महंगाई है पूरा। 40 रुपये तरकारी, 60 रुपये बोले सर कहाँ से करेंगे। रोजगारी का 9 रुपये क्या धन मिलने का 100 रुपये उसके अभी लोग क्या रहेंगे अपन तो बढ़ गए ना, बारिश में इसलिए कीमत बढ़ गई। तो जो भी है यहाँ रेट्स, बोर्ड पे रेट्स तो कभी नहीं देते अनलेस अंटिल यू आस्क देम दे डोंट गिव। ऑफिस में जाकर कंप्लेंट करेंगे तो नोबडी इज देयर इन द ऑफिस। GHMC की जानिब से बल्दी डिवीजन तालाब चिंचलम के मुख्तलिफ इलाकों में वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज का आगाज अमल में आया है। रुकन बल्दिया वजाहत अली खान ने मीडिया को बताया कि अवाम शिनाख्ती कार्ड में नाम, पते के अलावा दूसरे इंदराजात कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह काम 15 जून तक जारी रहेगा। जिले रंगारेड्डी के बदंगपेट में वाक़े गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बराए ख़वातीन में मुख्तलिफ डिप्लोमा कोर्सेज के लिए दाखिले जारी हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स एंड कमर्शियल प्रैक्टिस और डिप्लोमा इन गारमेंट टेक्नोलॉजी में 40 नशिस्तें मौजूद हैं। दाखिलों के लिए आखिरी तारीख 5 जून मुकर्रर की गई है। अक़लियती ख़वातीन को इन कोर्सेज से फ़ायदा उठाने के लिए बेहतरीन मौक़े हैं, जिसके लिए कम से कम तालीमी काबिलियत SSC कामयाब होना है, जबकि उम्र की कोई क़ैद नहीं है। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9440667831 पर राब्ता पैदा किया जा सकता है। सनत नगर के इलाके में एक दुल्हा शादी के मंडप को पहुंचने से पहले फरार हो गया। लड़की के वालिद ने मीडिया को बताया कि इतवार की सुबह 9:15 बजे उनकी दुख्तर वनीता की शादी नरेश कुमार के साथ होने वाली थी, लेकिन बालाजी नगर का रहने वाला नरेश कुमार घर से शादी खाने के लिए निकला था, लेकिन वो रास्ते से ही फरार हो गया
और इसका फोन भी बंद बता रहा है। लड़की के वालिद ने सनतनगर पुलिस में नरेश के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई है। अमेरिका में अपनी बीवी और 2 बच्चों के कत्ल की वारदातें अंजाम देने वाले एक शख्स को अमेरिकी पुलिस के हवाले कर दिया गया। डीसीपी सीआईडी ने मीडिया को बताया कि एन लक्ष्मी निवास राव अमेरिकी पुलिस को इसकी बीवी और 2 बच्चों के कत्ल के मुकदमे में मतलूब था। इसने साल 2008 में बीवी एन जयलक्ष्मी, बेटी सेवा और बेटी तेजस्वी का कत्ल करके हिंदुस्तान फरार हो गया था। सीआईडी ने उसे 21 फरवरी सन 2013 में गिरफ्तार करके 6वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन अदालत वाक़े नामपल्ली में पेश किया था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वज़रा सबिता इंद्रा रेड्डी और धर्मा प्रसाद राव के इस्तीफों को बिल आखिर गवर्नर की मंजूरी। ST/SC सब प्लान की तर्ज पर मुसलमानों के लिए भी सब प्लान की जरूरत। सिलसिले में जल्द से हालात हाजिरा से सदर मजलिस का खिताब। छत्तीसगढ़ में माओवाद हमले की पुरजोर मजम्मत। जमहूरियत में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं, चीफ मिनिस्टर का रद्द-ए-अमल। जगन मोहन रेड्डी की गिरफ्तारी का 1 साल मुकम्मल। सीबीआई तहकीकात हुनूस जारी। और कोकटोली में वाक़े दरगाह की कमान का निदाम। बल्दिया की राजदाराना कार्रवाई, दरगाह कमेटी के रोल पर सवालिया निशान। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।